2023 में भारत साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, पर बालासोर जैसा हॉरिफिक ट्रेन एक्सीडेंट हमारे कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन राइज करता है। क्या सच में यह हमारे कैपेबिलिटीज का सवाल है, या कैपेबल होने के बाद भी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं? पहली गलती से हम कुछ सीखते हैं या नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है, तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। And which is why it changed tracks, or was there a technical glitch? To the change in interlocking, electronic interlocking. समझते हैं इन इवेंट्स को। 2 जून को शाम 7 बजे बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन में 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे मेन लाइन में जाना था, गलती से साइड के लूप लाइन में चली गई, जहां पहले से आयरन ओर लिए मालगाड़ी खड़ी थी। जिस स्पीड से टक्कर हुआ, इंपैक्ट बहुत ही भयंकर था। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगीज मालगाड़ी के ऊपर चले गए। 10 से 12 बोगीज डिरेल हो गए। सेम टाइम में अपोजिट साइड से यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी। यह ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी थी, पर इसके लास्ट के 2 बोगी भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने के बाद मूव होते बोगियों से टकराकर पटरी के नीचे आ गए। इस एक्सीडेंट ने 288 लोगों की जान ले ली, लगभग 1200 लोग घायल हो गए। आयरन ओर से भरी ट्रेन का मास कंपैरेटिवली ज्यादा था, इसलिए कोलिजन का पूरा इंपैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर चला गया। एक्सीडेंट का रीजन अभी तक टेक्निकल ग्लिच, इंटरलॉकिंग सिस्टम में फेलियर या ह्यूमन एरर माना जा रहा है। सिस्टम को सैबोटाइज किए जाने की पॉसिबिलिटीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इफ इसका रीजन टेक्निकल ग्लिच था, तो यह कैसे हुआ और क्या है इंटरलॉकिंग सिस्टम में फेलियर? भारतीय रेल नेटवर्क वास्ट है। पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मैनेजमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे इजी करने के लिए बनाया गया इंटरलॉकिंग सिस्टम, एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका काम है ट्रेन के डायरेक्शंस को डिसाइड करना। रियलिटी में यह कंप्लीटली ऑटोमेटेड नहीं है। कुछ केसेस में इसमें रेलवे एम्प्लॉइज भी इनपुट्स देते हैं। रोड पर ड्राइव करते समय हम नीड के अकॉर्डिंग व्हीकल को मोड़ लेते हैं, टर्न कर लेते हैं, पर ट्रेन का पायलट ट्रेन को नहीं मोड़ सकता, और मोड़ेगा भी कहाँ। वह ट्रेन को सिर्फ स्टार्ट कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है और रोक सकता है। फिर ट्रेन कैसे अपना ट्रैक चेंज करती है? ट्रेन किस ट्रैक पर मूव करेगी यह डिसाइड किया जाता है कंट्रोल रूम में। यहाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम अपना रोल प्ले करती है। ये सिग्नल्स भेजकर ट्रेन को डिजायरेबल डायरेक्शंस में भेजती है। इस पर्पस को पूरा करता है ट्रेन के व्हील का डिजाइन। व्हील अंदर की तरफ से ट्रैक में हिंज्ड होता है, ऐसे फंसा हुआ सा होता है। आउटर साइड पर यह ट्रैक के ऊपर रखा हुआ होता है। इट मींस इफ ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है, स्टार्ट कर स्पीड बढ़ाने पर ट्रैक जिस रूट पर जा रही है, ट्रेन उस डायरेक्शन में जाने लगेगी। ट्रेन ट्रैक चेंज करती है इस सिस्टम का यूज करके। यह स्विच की तरह होता है। इस स्विच को चेंज सिग्नल भेजकर इंटरलॉकिंग सिस्टम करता है। जैसे यहां पर ट्रैक लेफ्ट साइड स्विच्ड है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इस तरह ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के ट्रैक चेंज का। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में जिसे टेक्निकल ग्लिच या इंटरलॉकिंग सिस्टम में फेलियर कहा जा रहा है, वह यहाँ स्विच में प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी है। यहाँ स्विच ट्रेन के आगे जाने के लिए अरेंज होना था, पर ट्रेन लूप लाइन में चली गई और यह बना कारण एक्सीडेंट का। कुछ लोगों का कहना है ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच यहाँ इंप्लीमेंटेड होता तो यह नहीं होता। क्या यह सही है? कवच जीपीएस से लाइव लोकेशन एक्सेस करके सेम ट्रैक पर आती हुई ट्रेन को अलर्ट करने या ऑटो ब्रेक लगाने के लिए बनाया गया सिस्टम है। इस केस में ट्रेन बाय मिस्टेक जब लूप लाइन में आई, मालगाड़ी का डिस्टेंस सिर्फ 90 से 100 मीटर था। 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती ट्रेन को ब्रेक लगाकर भी इस सिचुएशन में रोक पाना इम्पॉसिबल था। यहाँ कवच सिस्टम इंप्लीमेंटेड होता तब भी एक्सीडेंट रोक पाना शायद ही संभव था। एक्सीडेंट मैनुअल एरर के कारण भी हुआ हो सकता है, या सही है ट्रेन के रूट्स कंट्रोल रूम डिसाइड करता है, बट स्टेशन में एंटर होते ट्रेन को वहां कौन सा ट्रैक प्रोवाइड किया जाएगा, इसका डिसीजन स्टेशन में ही लिया जाता है। दैट मींस इन स्विचेस पर कंट्रोल स्टेशन से भी किया जा सकता है। यह एक्सीडेंट की दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसे सैबोटेज किया जाना, मतलब किसी के द्वारा जानबूझकर एक्सीडेंट कराने के लिए यह सेटअप तैयार करना। घटना के बाद सबसे पहले सहायता करने आसपास के 100 से 150 लोग पहुंच गए। गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 2 घंटे लगे। स्थानीय लोग, एनडीआरएफ, सेना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, डॉक्टर्स और पुलिस को मिलाकर लगभग 2300 लोगों ने 51 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यह कमेंडेबल था, पर ऐसे एक्सीडेंट्स में क्विक रिस्पांस क्रूशियल होता है। इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स को ज्यादा दिनों तक इनऑपरेटिव नहीं रखा जा सकता, रिस्टोरेशन प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया, ट्रैक्स को क्लियर भी कर लिया गया। एक्सीडेंट के बाद सीएजी का एक रिपोर्ट सामने आया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिए गए फंड को यूज नहीं किए जाने की बात कही गई। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का टास्क सीबीआई को हैंडओवर किया, जिनके 10 मेंबर्स की टीम ने रेलवे पुलिस से केस लेकर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। शायद आने वाले कुछ दिनों में इस एक्सीडेंट के फाइनल रिपोर्ट हमारे पास हो। फ्यूचर में ऐसी किसी घटना को होने से रोकने के लिए सिस्टम को एरर फ्री और सैबोटाइजेशन फ्री बनाना होगा, और हमें प्रयास करना होगा यह रिपीट ना हो।